हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो उन सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इस साल पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल की यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं और अब यात्रा शुरू होने में ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। ऐसे में बहुत से श्रद्धालुओं के मन में एक सवाल आता है कि क्या केदारनाथ धाम का ट्रेक रात के समय करना सही रहेगा या नहीं। तो आज इसी विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे ताकि जो लोग पहली बार यात्रा पर जा रहे हैं उन्हें सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि तकनीकी रूप से अगर मौसम ठीक है, बारिश नहीं हो रही है और आप पूरी तैयारी के साथ हैं तो रात में ट्रेक करना पूरी तरह असंभव नहीं है। कुछ लोग रात में भी ट्रेक करते हैं, खासकर वे लोग जो भीड़ से बचना चाहते हैं या जल्दी धाम पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद ज़्यादातर अनुभवी यात्री यही सलाह देते हैं कि दिन के समय ट्रेक करना ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर रहता है। दिन के समय ट्रेक करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको रास्ते भर हिमालय की अद्भुत सुंदरता देखने को मिलती है। जब आप गौरीकुंड से ट्रेक शुरू करते हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में आपको बहती हुई पवित्र मंदाकिनी नदी दिखाई देती है। उसके साथ साथ बर्फ से ढके हिमालय के ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, कहीं कहीं खिले हुए रंग बिरंगे फूल और बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। यही दृश्य इस यात्रा को खास बनाते हैं। लेकिन अगर आप रात के समय ट्रेक करते हैं तो इन सब चीज़ों का आनंद आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रात में अंधेरा होता है और आपको केवल रास्ता ही दिखाई देता है। पहाड़ों की असली खूबसूरती, नदी का दृश्य और हिमालय का अद्भुत नज़ारा देखने से आप वंचित रह जाते हैं। दिन के समय ट्रेक करने का एक और बड़ा फायदा यह है कि रास्ते में बहुत से अन्य यात्री भी मिलते रहते हैं। अगर किसी कारण से आपको कोई परेशानी हो जाए, जैसे थकान, चक्कर या रास्ता समझने में दिक्कत, तो आसपास मौजूद लोग आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा दिन के समय रास्ते में जो छोटी छोटी दुकानें और चाय नाश्ते के स्टॉल होते हैं वे भी खुले रहते हैं। इससे आपको बीच बीच में आराम करने और कुछ खाने पीने की सुविधा मिल जाती है। लेकिन रात के समय स्थिति थोड़ी अलग होती है। रात में रास्ते के किनारे जो दुकानें और ढाबे होते हैं उनमें से ज़्यादातर बंद हो जाते हैं, क्योंकि दुकानदार भी आराम करते हैं। कई जगहों पर रोशनी भी कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है। ऐसे में अगर किसी को कोई परेशानी हो जाए तो मदद मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और रात के टाइम छोटे बड़े जंगली जानवर जो जंगलों में रहते हैं वे भी रास्ते में आपको मिल सकते हैं, तो उनसे भी आपको खतरा हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहाड़ों में रात के समय ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दिन के समय जब आप ट्रेक करते हैं तो चलने की वजह से शरीर गर्म रहता है, लेकिन रात के समय ठंडी हवाएं ज़्यादा महसूस होती है। कई बार इतनी ठंड हो जाती है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। मैं आपको अपना एक छोटा सा अनुभव बताना चाहती हूँ। पिछले साल 2025 में जब हम यात्रा पर गए थे तो हमने सुबह लगभग 9 बजे के आसपास ट्रेक शुरू किया था। लेकिन रास्ते में धीरे धीरे चलते हुए जब रात हो गई तो हम धाम से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही रुक गए।
उस समय रात के करीब 11 बजे थे और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि आगे चलना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए हमें वहीं पर रुक कर रात बितानी पड़ी और अगले दिन सुबह फिर से ट्रेक करके हम धाम पहुँचे। इससे यह समझ में आता है कि रात के समय पहाड़ों में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब एक और ज़रूरी जानकारी आपको दे देती हूँ। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से सीधा गौरीकुंड आने की सोच रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि पहाड़ी क्षेत्रों में रात के समय गाड़ियों की आवाजाही काफ़ी कम हो जाती है। आमतौर पर रात लगभग 9 या 10 बजे के बाद बसें और कई वाहन चलना बंद हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर रात में सफ़र करना ज़्यादा सुरक्षित नहीं माना जाता। वैसे रात 9-10 मैं तो बहुत ज़्यादा बोल दे रही हूँ। वैसे 3-4 बजे से ही आपको गाड़ियाँ मिलना लगभग कम ही मिलती है, बहुत कम, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश से गौरीकुंड वाला जो रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का वो पूरा पहाड़ी वाला है, तो इसीलिए उधर गाड़ियाँ नहीं चलती है रात के टाइम। तो अगर आप लोग हरिद्वार ऋषिकेश से गौरीकुंड का बस ले रहे हैं तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि सुबह ही लेने का। आप लोग भोर 4 बजे से भी बस ले सकते हैं, बस मिल जाएगी आप लोगों को। अब अगर हम रात में ट्रेक करने के एक छोटे से फायदे की बात करें तो वह यह है कि उस समय रास्ते में घोड़े खच्चर नहीं चलते। दिन के समय काफ़ी श्रद्धालु घोड़े या खच्चर से भी यात्रा करते हैं, जिससे रास्ता थोड़ा भीड़ भाड़ वाला हो जाता है। लेकिन रात में यह आवाजाही लगभग नहीं होती, इसीलिए रास्ता अपेक्षाकृत खाली रहता है। फिर भी ज़्यादातर यात्रियों के लिए यही सलाह दी जाती है कि दिन के समय ट्रेक करना ही सबसे अच्छा और सुरक्षित विकल्प है। दिन में आप न केवल सुरक्षित तरीके से यात्रा कर सकते हैं बल्कि हिमालय की अद्भुत सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं। अब दोस्तों एक और ज़रूरी बात के बारे में भी जान लेना चाहिए। जब श्रद्धालु गौरीकुंड से पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल की ओर ट्रेक शुरू करते हैं तो रास्ते में कई ऐसे स्थान आते हैं जहां लोग थोड़ा आराम करते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं हवा ठंडी होती जाती है और ऊंचाई भी बढ़ती जाती है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और आराम आराम से आगे बढ़ें। कई बार श्रद्धालु सोचते हैं कि जल्दी पहुंचने के लिए लगातार चलते रहें, लेकिन पहाड़ों में ऐसा करना सही नहीं माना जाता। थोड़ी थोड़ी देर में रुक कर पानी पीना, सांस को सामान्य करना और शरीर को आराम देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप थकान से भी बचते हैं और सुरक्षित तरीके से ट्रेक पूरा कर पाते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप रात के समय ट्रेक करने का विचार बना रहे हैं तो अपने साथ अच्छी टॉर्च या हेडलाइट ज़रूर रखें, क्योंकि पहाड़ों में कई जगह ऐसी होती है जहां लाइट कम होती है। ऐसे में टॉर्च बहुत काम आती है। साथ ही अपने साथ गर्म कपड़े, दस्ताने और टोपी भी जरूर रखें, क्योंकि रात के समय तापमान काफ़ी तेजी से गिर सकता है। अगर आप ग्रुप में ट्रेक कर रहे हैं तो यह आपके लिए और भी सुरक्षित रहता है। पहाड़ों में हमेशा कोशिश करें कि अकेले ट्रेक ना करें। समूह में रहने से अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो बाकी लोग तुरंत मदद कर सकते हैं। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि पहाड़ों में मोबाइल नेटवर्क हर जगह नहीं मिलता, इसीलिए पहले से अपने साथियों के साथ तय कर लें कि अगर कोई आगे पीछे हो जाए तो किस जगह पर मिलना है। इससे किसी तरह की परेशानियां नहीं होती। और जब आप धीरे धीरे ट्रेक करते हुए हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में बहती हुई पवित्र मंदाकिनी नदी की आवाज़, ठंडी हवाएं और चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही ऊर्जा देती है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु हर साल इस कठिन यात्रा को भी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा करते हैं।
अब दोस्तों एक और ज़रूरी बात के बारे में भी जान लेना चाहिए, खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए जो पहली बार पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल की यात्रा करने जा रहे हैं। जब आप ट्रैक शुरू करते हैं तो कोशिश करें कि बहुत भारी बैग लेकर ना चलें। कई लोग ज़रूरत से ज़्यादा सामान लेकर चल पड़ते हैं और फिर कुछ किलोमीटर चलने के बाद ही उन्हें थकान महसूस होने लगती है। इसीलिए बैग में वही चीज़ें रखें जो सच में ज़रूरी हो। इसके अलावा रास्ते में आपको कई जगह पानी और चाय की छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। पहाड़ों में चलने के दौरान शरीर जल्दी थकता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और चक्कर आने जैसी समस्या भी नहीं होती। जो श्रद्धालु पहली बार ट्रैक कर रहे हैं उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे ट्रैकिंग जूते पहनना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ों में रास्ता कई जगह पथरीला और फिसलन वाला भी होता है। अगर आपके जूते मजबूत और पकड़ वाले होंगे तो चलने में आसानी होगी और गिरने का खतरा भी कम रहेगा। इसके साथ ही कोशिश करें कि अपने साथ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट या एनर्जी बार भी रखें। जब आप लगातार ट्रैक करते हैं तो शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट खाने से तुरंत ऊर्जा मिल जाती है और आप आराम से आगे चल पाते हैं। एक और बात जो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, पहाड़ों में मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है। सुबह मौसम साफ होता है और अचानक दोपहर में बादल या हल्की बारिश भी शुरू हो सकती है। इसीलिए अपने बैग में रेनकोट या हल्का रेन जैकेट जरूर रखें। इससे अगर अचानक मौसम खराब हो जाए तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप यात्रा करें तो पर्यावरण का ध्यान जरूर रखें। रास्ते में कहीं भी प्लास्टिक बोतल या कचरा न फेंकें। जो भी कचरा हो उसे अपने बैग में रखें और सही जगह पर ही फेंकें, क्योंकि हिमालय की यह पवित्र भूमि केवल यात्रा का मार्ग नहीं बल्कि यह एक बहुत ही पवित्र और प्राकृतिक धरोहर भी है। जब आप धीरे धीरे ट्रैक करते हुए ऊपर पहुंचते हैं और दूर से हिमालय की ऊंचाइयों के बीच स्थित पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल के दर्शन होते हैं तो उस समय मन में जो श्रद्धा और खुशी का भाव आता है वह सच में बहुत ही अद्भुत होता है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु इस साल बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले हैं वे पूरी तैयारी के साथ आइए, सुरक्षित तरीके से यात्रा करें और इस पवित्र यात्रा का अनुभव पूरे मन से करें। और जो भी श्रद्धालु 2026 में केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।